आफिया ने तो सारी गेम ही पलट दी है। जी तो उसने सारे का सारा इल्ज़ाम राहिम पर लगा दिया है। उसने कहा है कि ये सारा कुछ राहिम ने ही किया है। जैसे कि राहिम के घर पहुंचने से पहले ही वो अली नवाज़ का दिमाग ख़राब कर रही थी। जी तो उसके आने से पहले ही उसने उसको भड़काना शुरू कर दिया। वो उसको कहती है कि आपने यही सुना है ना कि उस लड़की ने ये बयान दिया है कि ये सब कुछ मेरे साथ अली नवाज़ के बेटे ने किया है, तो आप शक शेरोज़ पर ही क्यों कर रहे हैं? क्या आपका एक ही बेटा है? इसी बात पे अली नवाज़ सोच में बढ़ जाता है और एकदम से उसका ख्याल आता है राहिम का। एकदम से इतने गुस्से में आ जाता है, एकदम परेशान भी हो जाता है। वो कहता है क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, क्या ये सब कुछ राहिम ने किया है? और वो इस बात का यकीन दिलाती आफिया उसको कि ये सब कुछ शेरोज़ ने नहीं किया, ये सब कुछ राहिम ने किया है। और आप क्यों बार बार मेरे शेरोज़ को डांटते जा रहे हैं? कि राहिम इतना अच्छा है, क्या वो इंसान तो है ना, गलती भी कर सकता है? कि सारी गलतियों का ठेका सिर्फ मेरे शेरोज़ ने लिया हुआ है? आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते? अगर मेरा शेरोज़ कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। बेशक आप उससे प्यार करते हैं लेकिन ये भी तो आपका बेटा है, लेकिन आप क्यों हर बात में राहिम की साइड लेते हैं? इस बात से अली नवाज़ का दिमाग काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है और इतने में ही वहाँ पहुँच जाता है राहिम। और राहिम कहता है कि ये सब कुछ इसने किया है, लेकिन उसके आने से पहले उस बेचारे को क्या पता कि उसकी माँ सुतीली माफिया ने क्या गेम रचा दिया है। उसने सारी बाजी ही पलट दी है और वो बेचारा दंग रह जाता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया। और उसका बाप उससे पूछता है कि मैं तुमसे सिर्फ जो पूछूंगा तुम मुझे उसी का जवाब दोगे। अली नवाज उसे पूछता है कि क्या फंक्शन के दिन कैमरास तुमने बंद करवाए थे? तो वो कहता है हाँ। और दूसरा सवाल वो उससे पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारे रूम में से ही आई थी ना? इस पे भी वो कहता है हाँ। लेकिन वो बेचारा यूं ही अपनी इस फाइल में कुछ बोलने लगता है, वहीं पे उसका बाप उसका मुंह बंद करवा देता है और अब वो चाह के भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाता और बेचारे की ना जाने किस तरह रात कट रही है। लेकिन इस पे सिर्फ इस बेचारे का इतना ही नुकसान नहीं हुआ कि उसका बाप उससे दूर हुआ है। उसके भाई शेरोज़ की गलती की वजह से उस बेचारे की बरसों का प्यार, उसकी मोहब्बत यानी कि माहीन के साथ उसकी मंगनी भी टूट चुकी है। जैसा कि ये खबर टीवी पे देख के माहिन पहुंच जाती है उनके घर और घर पहुंचते ही वो देखती है ये सारा मामला और वो बेचारी तो फूट फूट के रोने लग जाती है और अपने बाप से कहती है कि डैड ये क्या हो गया? मैं तो राइम को ऐसा समझती ही नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? लेकिन उसके डैड उसको तसल्ली दिलाते हैं वो इस तरह का लड़का नहीं है, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके डैड को भी यही टेंशन पड़ चुकी है कि शायद वाकई ही राहिम ने ये गलत काम किया है और वो बस अपनी बेटी को तसल्ली दिलाने के लिए कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, तुम परेशान ना हो। लेकिन वो भी गुस्से में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। उन्होंने भी फैसला ले लिया है कि अगर इसने मेरी बेटी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं तो इसको माफ़ नहीं करूँगा और इसको जेल की सलाहों के पीछे डालूँगा और इसका वो हाल करूँगा कि जो ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा। तो राहिम बेचारे के साथ तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। आखिर राहिम का इसमें क्या कसूर है? उस बेचारे का कसूर ये है कि वो एक अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, तो ये सब उसने इंसानियत के नाते ही किया। लेकिन उसके डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी तो हम बात कर रहे हैं राहिम के डैड की। उसके डैड को उस पर थोड़ा बहुत तो यकीन रखना चाहिए था। जैसे कि उनको पता है कि राहिम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो शेरोज़ की बात पे उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था, ना कि उनकी बातों में आके अपने नेक बेटे राहिम के ख़िलाफ़ जाना चाहिए था। यहाँ पर उसके बाप ने बहुत बड़ी गलती की है। उसको चाहिए था कि किसी भी तरह से वो उनकी बात पर यकीन ना करे। बेशक वो सौतेला है जो भी है, लेकिन वो उनका हमदर्द है। वो उनके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता, ना ही कभी गलत सोच सकता है। यहाँ से राहिम बेचारा बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो इस ड्रामा सीरियल के आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाली हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इश्क के जुनून सीरियल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आफिया ने तो सारी गेम ही पलट दी है। जी तो उसने सारे का सारा इल्ज़ाम राहिम पर लगा दिया है। उसने कहा है कि ये सारा कुछ राहिम ने ही किया है। जैसे कि राहिम के घर पहुंचने से पहले ही वो अली नवाज़ का दिमाग ख़राब कर रही थी। जी तो उसके आने से पहले ही उसने उसको भड़काना शुरू कर दिया। वो उसको कहती है कि आपने यही सुना है ना कि उस लड़की ने ये बयान दिया है कि ये सब कुछ मेरे साथ अली नवाज़ के बेटे ने किया है, तो आप शक शेरोज़ पर ही क्यों कर रहे हैं? क्या आपका एक ही बेटा है? इसी बात पे अली नवाज़
सोच में पड़ जाता है और एकदम से उसका ख्याल आता है राहिम का। एकदम से इतने गुस्से में आ जाता है, एकदम परेशान भी हो जाता है। वो कहता है क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, क्या ये सब कुछ राहिम ने किया है? और वो इस बात का यकीन दिलाती है आफिया उसको कि ये सब कुछ शेरोज़ ने नहीं किया, ये सब कुछ राहिम ने किया है। और आप क्यों बार बार मेरे शेरोज़ को डांटते जा रहे हैं कि राहिम इतना अच्छा है? क्या वो इंसान तो है ना, वो गलती भी कर सकता है? कि सारी गलतियों का ठेका सिर्फ मेरे शेरोज़ ने लिया हुआ है? आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते? अगर मेरा शेरोज़ कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। बेशक आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन ये भी तो आपका बेटा है। लेकिन आप क्यों हर बात में राहिम की साइड लेते हैं? इस बात से अली नवाज़ का दिमाग काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है और इतने में ही वहाँ पहुँच जाता है राहिम। और राहिम कहता है कि ये सब कुछ इसने किया है, लेकिन उसके आने से पहले उस बेचारे को क्या पता कि उसकी माँ सौतेली माफिया ने क्या गेम रचा दिया है। उसने सारी बाजी ही पलट दी है और वो बेचारा दंग रह जाता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया। और उसका बाप उससे पूछता है कि मैं तुमसे सिर्फ जो पूछूंगा तुम मुझे उसी का जवाब दोगे। अली नवाज उसे पूछता है कि क्या फंक्शन के दिन कैमरास तुमने बंद करवाए थे? तो वो कहता है हाँ। और दूसरा सवाल वो उससे पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारे रूम में से ही आई थी ना? इस पे भी वो कहता है हाँ। लेकिन वो बेचारा यूं ही अपनी सफाई में कुछ बोलने लगता है, वहीं पे उसका बाप उसका मुंह बंद करवा देता है और अब वो चाह के भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाता। और बेचारे की ना जाने किस तरह रात कट रही है। लेकिन इस पे सिर्फ इस बेचारे का इतना ही नुकसान नहीं हुआ कि उसका बाप उससे दूर हुआ है। उसके भाई शेरोज़ की गलती की वजह से उस बेचारे की बरसों का प्यार, उसकी मोहब्बत यानी कि माहीन के साथ उसकी मंगनी भी टूट चुकी है। जैसा कि ये खबर टीवी पे देख के माहिन पहुंच जाती है उनके घर और घर पहुंचते ही वो देखती है ये सारा मामला और वो बेचारी तो फूट फूट के रोने लग जाती है और अपने बाप से कहती है कि डैड ये क्या हो गया? मैं तो राहिम को ऐसा समझती ही नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? लेकिन उसके डैड उसको तसल्ली दिलाते हैं वो इस तरह का लड़का नहीं है, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके डैड को भी यही टेंशन पड़ चुकी है कि शायद वाकई ही राहिम ने ये गलत काम किया है और वो बस अपनी बेटी को तसल्ली दिलाने के लिए कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है, तुम परेशान ना हो। लेकिन वो भी गुस्से में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। उन्होंने भी फैसला ले लिया है कि अगर इसने मेरी बेटी के साथ कोई ज़्यादती की तो मैं तो इसको माफ़ नहीं करूँगा और इसको जेल की सलाहों के पीछे डालूँगा और इसका वो हाल करूँगा कि जो ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा। तो राहिम बेचारे के साथ तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। आखिर राहिम का इसमें क्या कसूर है? उस बेचारे का कसूर ये है कि वो एक अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, तो ये सब उसने इंसानियत के नाते ही किया। लेकिन उसके डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी तो हम बात कर रहे हैं राहिम के डैड की। उसके डैड को उस पर थोड़ा बहुत तो यकीन रखना चाहिए था। जैसे कि उनको पता है कि राहिम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो शेरोज़ की बात पे उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था, ना कि उनकी बातों में आके अपने नेक बेटे राहिम के ख़िलाफ़ जाना चाहिए था। यहाँ पर उसके बाप ने बहुत बड़ी गलती की है। उसको चाहिए था कि किसी भी तरह से वो उनकी बात पर यकीन ना करे। बेशक वो सौतेला है जो भी है, लेकिन वो उनका हमदर्द है। वो उनके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता, ना ही कभी गलत सोच सकता है। यहाँ से राहिम बेचारा बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो इस ड्रामा सीरियल के आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाली हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहें इश्क के जुनून सीरियल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।